Hello my little learners, this is Anjana, your maths trainer, and we are doing grade 8 maths here. This is a new chapter for you, chapter number 11, direct and inverse proportion. So time to begin and we are going to start with the warm up. So first question क्या है warm up में? You have to express the following ratios in the lowest form. तो लोएस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी होती है कि दोनों टर्म्स जो हमें दी हैं वो सेम यूनिट्स में होनी चाहिए, राइट। जैसे यहाँ हमें ग्राम्स में दिया है तो या इस ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करो और या किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट द रेशो। तो हमने लिखा 250 grams and ratio we are going to multiply it by 1000, it will be 1250 grams, and after that you cancel 0 and 25, 5 times 125, तो आपका रेशो आ जाएगा 1:5। Got it? Similarly 150 मिलीमीटर है और 45 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, इसको मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय 10, तो हमें मिला 150/450, कैंसिल किया 15 3 times 45 एंड योर आंसर बिकम्स 1:3, राइट। यहाँ पर आवर्स और मिनट्स में दिया है तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, राइट। सो 2.4 multiplied by 60 divided by 45, and you know 15 3 times 45, 15 4 times 60, got it। और इसको हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, 3 8 times 24 and 2 and 5, your answer becomes 16/5, राइट। सो 16:5 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Find the value of x if the terms in each are in proportion. So you know product of means is equal to product of extremes, ऐसा होता है ना। तो हम लिखेंगे 4x is equal to 24. So it is 4x equals 24 and x की value 24/4, you'll get 6 आ गया आंसर। और इसी तरह हमने अदर क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड 2000 अमंग A एंड B सच दैट A गेट्स 60%। तो पहले हम 60% ऑफ 2000 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? वी आर गोइंग टू राइट 60% ऑफ 2000 एंड वी गेट 1200. So 1200 is the 60% which is share of A, and remaining 800 becomes the share of B. Come at next question. The ratio of ages of Rahul and Rashmi are in ratio 3:5. So if Rahul is 9 years old, how old is Rashmi? अब हमने राहुल की एज 9 years ली है एंड वी नो 3:5 प्रपोर्शन 9:x, और यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, दैट मीन्स 45 इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू हो गई 45 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 time is 3 and 3 5 time is 15. So 15 years is the age of Rashmi. Got it? And in this way you can try the remaining questions and we come to a topic that is ratio. So children, there is an example. We'll talk about this example. If a garden has 30 rose plants, 45 sunflowers, and we can compare them in 2 ways. पहला मेथड होता है कंपैरिजन बाय सब्ट्रैक्शन। तो हमने उन दोनों का डिफरेंस निकाला और हमें पता चला दैट वी कुड सी दैट दे आर 15 मोर फ्लावर्स। ओके, नाउ सेकेंड मेथड इज बाय डिवीजन। तो 30 और 45 को हमने रेशियो की फॉर्म में, डिवीजन की फॉर्म में एक्सप्रेस किया। गॉट इट?
and this ratio can be converted into simplest form. दोनों numbers 15 से divisible हैं, 15 2 times and 15 3 times, तो हमें ratio मिल गया 2:3. Got it? And we come to 2:3, which is the simplest form of 30/45. अब इस 30/45 का हम अगर इन दोनों को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 3 10 times 30 and 3 5 times 15 times, right? So this is also equal to this and even 2/3 भी इन दोनों के इक्वल है. बट अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म की बात बोलते हैं, दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म जहाँ 2 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा. गॉट इट? नाउ वील टेक द एग्जाम्पल. क्लास 8 हैज़ 48 बॉयज़ एंड 36 गर्ल्स. राइट द रेशियो ऑफ द बॉयज़ टू द गर्ल्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. तो हम क्या करेंगे? बॉयज़ हैं 48, गर्ल्स हैं 36, राइट. अब हमने रेशो निकालना है बॉयज़ टू गर्ल्स का, तो हम पहले बॉयज़ लिखेंगे 48 रेशो 36. गॉट इट? सो वी फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स. सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे विच कम्स आउट एज 12, और हमने इन दोनों नंबर्स को 12 से डिवाइड किया एंड वी गेट 4:3. गॉट इट? अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे. So read the question. Arun has 4 meter of red ribbon and 7 meter 50 centimeter of green ribbon. Find the simple ratio of the length of red to green ribbon. इसका मतलब पहले हम red ribbon की बात कर रहे हैं which is 4 meter. Green ribbon is 4 meter 50 centimeter. दोनों को एक सिमेट्रिकल यूनिट पर लाते हैं, दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया हमने, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद हमने ऑब्जर्व किया दोनों नंबर्स डिविजिबल हैं 50 से एंड वी गेट द आंसर 8:15. नाउ वी कम टू proportion. So what is proportion? Proportion is a way of stating that two ratios are equal. अभी हमने कुछ ways में two ratios निकाले और उन two ratios को जब कैलकुलेट किया तो दोनों का simplest form same आएगा. So we say that the two ratios are equal. For example, we saw the example of rose plants and the sunflower plants. हमने लिखा था 30:45, right? और उसको हमने 2:3 में कन्वर्ट किया. तो या आप 30:45 लिखें या 2:3 रखें, दोनों का सेम मीनिंग है. सो वी यूजुअली राइट द फर्स्ट रेशो, और ये जो सिंबल है इस सिंबल को हम बोलते हैं प्रपोर्शन टू द सेकेंड रेशो, एंड दिस साइन मीन्स द सेम एज. गॉट इट? एंड द 4 numbers making up the proportion are called the terms of proportion. Understood? So here we say 30:45 proportion 2:3. तो फर्स्ट टर्म हमारे यहाँ 30 हो जाएगी एंड 45 इज कॉल्ड द सेकेंड टर्म. सिमिलरली 2 इज कॉल्ड द थर्ड टर्म एंड इस 3 को हम बोलेंगे फोर्थ टर्म, एंड वी रीड इट एज 30:45 is 2:3. Got it? Now let's move further. We say a ratio is the comparison of two quantities by division. And what is proportion? It is expression which shows that the two ratios जो हमें दिए हुए हैं वो equivalent है, वो same data को represent कर रहे हैं. तो अगर हमने लिखा A/B is same as C/D, इसका मतलब A/B is equal to C/D. Now here A is the first term, B is the second term, C is the third term and D is the fourth term. और हम B और C को यहाँ पर middle terms बोलते हैं एंड A और D को extreme terms बोलते हैं. middle term का एक और नेम होता है means, right? So now let us calculate the product of extremes here. So what do you see here? यहाँ पर 7/10 is equal to 70/100. अगर मैंने 7 और 100 को मल्टीप्लाई किया that comes out 700, और 10 और 70 को मल्टीप्लाई किया तब भी हमें सेम आंसर मिलेगा.
सो दिस इज कॉल्ड कि अगर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकालते हैं और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकालते हैं तो हमें दोनों आंसर सेम मिलते हैं, देन वी से द गिवन रेशियो इज इन अ प्रपोर्शन. नाउ सी हियर, two numbers are in the ratio 4:5 and the first number is 60. What is the another number? हमने अब सेकेंड नंबर माना x, तो हमने लिखा कि 4/5 is same as 60/x and when you cross multiply करके हमें मिला 4x is equal to 60 multiply 5 that is equal to 300 और यहाँ से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और हमें मिलेगा x equals 75. Got it? Now coming to example number 4. The two numbers are in the ratio 8:3 और उन दोनों का सम हमें दिया है 132. You have to find the numbers. तो पहले हमने नंबर्स को एज्यूम किया 8x and 3x जिसका सम हमें दिया है 11x हो गया which is equal to 132. So from here we get the value of x as 12. अब 8 multiply 12 करेंगे एक बार, हमें 96 मिलेगा और 3 multiply 12 करके 36 मिलेगा एंड इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो 132 आएगा. Got it? Come at example 5. Two numbers are in the ratio 4:1 and if 5 is added to both the numbers, the quotient obtained by dividing the larger number by the smaller number is 3. Find the numbers. So हमने assume किया कि larger number 4x है and the smaller number is x. So when you add 5 to it, the larger number becomes 4x plus 5 and the smaller number becomes x plus 5. Got it? तो हमने इन दोनों का रेशियो equals 3 लिखा and when you cross multiply and when you solve it you get the value of x as 10. Now we get the larger number is 4 multiply 10 which is 40 and here the smaller number is only x which is equal to 10. So we say the two numbers are 40 and 10. समझ आया? अब हम आते हैं एक्सरसाइज में जो इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है, आप इसको खुद करेंगे. तो प्रोपोर्शनैलिटी समझने के बाद अब हम न्यू टॉपिक पर आते हैं, दैट इज डायरेक्ट वेरिएशन एंड डायरेक्ट प्रपोर्शन. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट विद द एग्जाम्पल. There was a child Shaju and his birthday was about to come. अब जब बर्थडे आने वाला होता है तो हम कितने एक्साइटेड होते हैं, राइट? So he decided to treat each of his friend. पार्टी करेंगे, right? With soft drinks and pastry. And cost of per person was coming as 25 rupees. एक बच्चे का खर्चा 25 rupees. So in the chart you will find that two items are changing. The number of friends and the cost. तो हमने क्या करना है, जैसे 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 फ्रेंड्स पार्टी पर आ रहे हैं तो 50 रुपीज़ स्पेंड होंगे. 4 फ्रेंड्स आ रहे हैं तो 100 रुपीज़ स्पेंड होंगे. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ गेस्ट इंक्रीज होंगे द मनी टू बी स्पेंड फॉर द पार्टी भी इंक्रीज हो जाएगी. एंड वील ऑब्जर्व कि जो y/x की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी. वो कांस्टेंट कितनी होगी? That will be 25 only. Got it? So when you say that one child is going for the party, 25 rupees will be spent, for 250, for 375, 400 and this way. Okay, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये रेशो फिक्स आ रहा है, that is 1/25 and so we say it is a direct variation where x upon y will remain constant. Got it? So what is going to happen? We observe कि अगर हमारे number of friends increase हो रहे हैं तो cost increase हो रही है और number of friends decrease हो रहे हैं तो cost भी decrease हो रही है and we call it direct variation or direct proportion. अब इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे कि हमारी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ डायरेक्ट प्रपोर्शन वर्क करता है. So if x varies directly as y and x is 7, y is 28, you want to find the value of x if y is 84. So you know 7/28 x upon y
इज इक्वल टू x अपॉन अनदर y, एंड यहाँ पर आपका x मिसिंग है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ x एज 21। तो हमने ऑब्जर्व किया कि ये रेशो और ये रेशो इक्वल है एंड वी पुट द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। नेक्स्ट इज इफ x वेरीज डायरेक्टली एज y स्क्वायर and x is 4, y is 5, find the value of x if y is 15। तो हमने लिखा x अपॉन वाई स्क्वायर। अब एक बार x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5 है, तो हमने लिखा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 इज मिसिंग एंड y2 की वैल्यू हमें 15 दी है, तो हमने इसको 15 स्क्वायर लिखा। आपका आंसर आएगा यहाँ पर मिसिंग नंबर x1, तो हमने लिखा 4 अपॉन 25 इज इक्वल टू x1 अपॉन 225, 15 का स्क्वायर एंड x1 की वैल्यू आ गई 26 एंड दिस इज योर प्रोपोर्शनल वैल्यू। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इफ v वेरीज डायरेक्टली एज t, v की वैल्यू हमें दी हुई है 19.6 एंड टाइम इज 2, तो v अपॉन t हुआ 19.6 अपॉन 2। फाइंड v if t is 3 and we find v1 is equal to 9.8 multiply 3 which is equal to 29.4. Moving further, we have some questions. So identify the variables which are in the direct proportion. The quantity of food and its cost. जितना ज़्यादा आप food purchase करेंगे उतनी उसकी cost increase होंगी, तो yes, it is direct proportion. Number of people and consumption of food. More people are there, more food is consumed, so it is also a direct proportion. And then height of tree and the number of years. जैसे जैसे number of years increase होते हैं, आपके tree की height increase होती है, right? So this is also direct proportion. And time taken to travel and distance traveled. More time, more distance traveled, speed आपकी change नहीं हो रही है यहाँ पर, so this is again a direct proportion. Distance traveled by the car and time, so what's happening, ज़्यादा distance travel हो रहा है तो ज़्यादा time लग रहा है, and similarly distance traveled by the train and its speed, तो यहाँ पर direct proportion नहीं है। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो कम टाइम कंज्यूम होगा और आपकी स्पीड कम है तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। सो दिस इज़ नॉट अ डायरेक्ट वेरिएशन। नंबर ऑफ पीपल वर्किंग एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क डन इफ़ ईच वन इज़ डूइंग सेम क्वांटिटी ऑफ वर्क। अगर ज़्यादा लोग काम करेंगे देन व्हाट विल हैपन, मोर वर्क इज़ डन, एंड इफ़ लेस पीपल आर वर्किंग लेस वर्क इज़ डन। But look at the next condition, number of people working and time used to complete the work. You know, if more people are working, less time is used, and if less people are working, more time is used. So this condition is the inverse proportion, and the number of days worked and the quantity of work. More days, more work, less days, less work. This is direct proportion. And इंटरेस्ट ऑन द मनी एंड अमाउंट इन्वेस्टेड, क्या मतलब हुआ, आपने बैंक में कम मनी डाला तो कम इंटरेस्ट मिलेगा, एंड इफ़ यू पुट लार्ज मनी इन द बैंक यू विल गेट मोर इंटरेस्ट। सो अगेन दिस इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन। इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा मनी मिलेगा, and if rate of interest is less you will get less money. Again it is a direct variation. Now commission on sale and amount of sale. So you know salesmen को हमेशा उनकी सेल पर कमीशन मिलती है, वो कितनी सेल कर रहे हैं। अगर वो ज़्यादा सेल कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा कमीशन मिलेगी, लेस सेल कर रहे हैं तो लेस कमीशन मिलेगी। सो इट इज़ अगेन अ डायरेक्ट proportion. And income tax and the income also is the example of direct proportion. Now do these three represent the ratio 5:7? Yes. So give the same value. Of course all these three represent the same value. And after that you have the questions जो हम already example में कर चुके हैं. So I want you to try it yourself.
नाउ वी कम टू द एप्लीकेशंस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हमने सीखा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, एक डिक्रीज हो रही है दूसरी भी डिक्रीज होगी और उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब देखते हैं उसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। मैरी परचेज्ड 8 books for ₹56 and Jane purchased 12 books. So how much did Jane purchase? We say let X be the cost of Jane books and Mary books ratio Jane books is equal to 56 ratio X. तो हम लिखेंगे 8/12 इज इक्वल टू 56/x। अब यहाँ पर x अननोन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आ जाएगी 84 रुपीज़। सो वी से ही पेड 84 रुपीज़ फॉर 12 बुक्स। गॉट इट। एंड इसका एक सिंप्लीफाइड मेथड है, हम लिखेंगे 8 books upon 56 is equal to 12 books upon x and we get the same answer. So you can follow any one of the method जो आपको आसान लगता है। Come next question. John purchased 24 packets of crayon for ₹96. So 24 packets for 96 and how much packets of the same crayons can be purchased for ₹72? तो हम बोलेंगे x packets can be purchased for ₹72 and on cross multiplication we get the value of x as 18 packets, right? So finally we get the answer. अब हमारी इस रियल लाइफ एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस हैं, सो यू ट्राई एंड एंजॉय डूइंग देम। मूविंग फर्दर हम आते हैं इन्वर्स वेरिएशन पर। इन्वर्स वेरिएशन मीन्स रिवर्स ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। यहाँ पर इफ़ वन वैल्यू इज इंक्रीजिंग another is decreasing. So I'll give you the example. Suppose you have 60 sweets and you want to distribute them among your friends. अब क्या होगा, अगर वन फ्रेंड घर में आया तो हमने उसको सारी 60 स्वीट्स दे दी, बट इफ़ यू हैव 2 फ्रेंड्स और आपने 2 फ्रेंड्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो ईच वन विल गेट 30 स्वीट्स। और अगर 3 फ्रेंड्स हैं तो 20 स्वीट्स सबको मिल जाएंगी एंड दिस वे यू कीप इंक्रीजिंग। अगर 10 फ्रेंड्स आ गए, टोटल 60 स्वीट्स हैं, तो हमने 10 की 10 फ्रेंड्स को 6 स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी। एंड दिस वे वी ऑब्जर्व जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ फ्रेंड्स इंक्रीज हो रहे हैं उसी तरह हमारा नंबर ऑफ स्वीट्स पर पर्सन डिक्रीज हो रहा है। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगी यहाँ पर, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 60 आ रहा है। That means what do you observe? We observe every time x1 y1 is equal to x2 y2. That means if you write x1 upon y2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x1 upon y2 is equal to x2 upon y1. Got it? अब हम यहाँ लेते हैं एक एग्जाम्पल। If x varies inversely as y and x is equal to 6, when y is equal to 6, find the value of x when y is equal to 9. यहाँ हमारे x1 की वैल्यू 6 है और y1 की वैल्यू 6 है। Now x2 is unknown and y2 is 9. So we are going to write the ratio and on solving it we get the value of x as 4. तो 9x equals 36 आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है जब हम इन्वर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस कर रहे हैं कि हमेशा प्रोडक्ट इक्वल आएगा। सो हियर वी ऑब्जर्व दैट x1 multiply y1 is equal to x2 multiply y2. So look here, 5 multiply 12 is 60, 20 multiply 3 is 60, similarly 15 multiply 4 is 60, and we get this as the general concept of the inverse proportion. Now look at this example here. State which of the following are direct and inverse variation. Also write the proportions. So in first case we observe 1/6 is the ratio, 2/12 को भी जब हम solve करेंगे 1/6 आएगा, similarly 1/6, 1/6, 1/6. So we say that this is in the direct proportion.
अब सेकंड वाले केस में हमने ऑब्जर्व किया इन दोनों का प्रोडक्ट 100, इन दोनों का प्रोडक्ट 100 एंड सबका प्रोडक्ट 100 आ रहा है. सो दिस इज अ इनवर्स प्रोपोर्शन. गॉट इट. एंड मूविंग फर्दर हमारे पास एक्सरसाइज है, हम इसको सॉल्व करेंगे. एंड कमिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन. सो इनवर्स वेरिएशन हमारी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होती है? वील सी इट विद दीज एग्जाम्पल्स. Rajan had money which was enough to buy 30 books at the rate of rupees 20 per book. If the price of each of the book is increased by rupees 25, how many books can Rajan buy with the same amount of money? अब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि if the cost of the book is increased, उसके पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी है, अब वो कम नंबर ऑफ बुक्स परचेज करेगा. सो इफ द कॉस्ट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ बुक्स इज फॉलिंग डाउन. सो दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन. एंड व्हेन इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन हम लिखते हैं x1 रेशो x2 इज इक्वल टू y1 रेशो y2. So 20 ratio 25, first cost of the book, and this is increased cost of the book, and is equal to y ratio 30. Now putting the rule of proportionality, the product of means is equal to product of extreme. 25 और y को multiply किया, ये आ गया 25y. ऐसे ही 20 और 30 को multiply किया, so we get the value of y as 24 books. Understood? एक और example देखते हैं. यहाँ पर एक army camp है with 800 soldiers and there is enough food for 60 days. Now if 400 more soldiers arrive in the camp, for how many days will the food last? पहले हमारे पास 800 soldiers थे और food was sufficient for 60 days. अब हमारे पास 800 plus 400, we got 1200 soldiers. Now the question is अब वो food कितने दिन चलने वाला है? तो जब मोर सोल्जर्स हो जाएंगे तो वो फूड लेस नंबर ऑफ डेज चलेगा. दैट मीन्स इट इज़ अ इनवर्स प्रपोर्शन एंड वी राइट डाउन x1 रेशो x2 इज proportional to y2 रेशो y1 and we write down 800 ratio 1200 is proportion to x ratio 60 and product of mean is equal to product of extreme का रूल अप्लाई करने के बाद हमें x की वैल्यू आ जाएगी 40 डेज. दैट मीन्स अब फूड सिर्फ 40 डेज तक ही लास्ट करेगा. टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल. मिस्टर गुप्ता ड्राइव्स एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 6 hours फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली and Mr. Verma drives his car at the average speed of 45 km per hour for the same journey. How much time does Mr. Verma take to complete the journey? Now here if the speed is decreased, the time is going to increase, right? So it is inverse proportion. So we'll write x1 ratio x2 is equal to y2 ratio y1. And on putting the values we solve it and we come to know that the journey will be completed in 8 hours. I hope you understood it. Now we have the exercise. So open your notebooks and try doing these questions by your own. It's a real fun. अब हम आगे चलते हैं. We are going to start a new topic, that's time and work. So we have few examples here. Satish can paint a house in 6 days while Ritesh can paint it in 12 days. And if both of them work together, how long will they take to paint the house? तो पहली चीज़ हमें दी है सतीश 6 days में हाउस को पेंट कर रहा है. तो दैट मीन्स 1 day में वो 1/6 part of the house पेंट कर रहा है. Similarly, Ritesh is painting the house in 12 days. So in 1 day, he is painting 1/12 part of the house. If they are working together, हम 1/6 और 1/12 को ऐड करेंगे. LCM लिया 12 and we get 3/12. अब इस 3/12 को lowest form में लाएंगे. We get 1/4 part of the house will be painted in 1 day. And that means if they work together, they are going to paint the entire house in 1/4 is dividing 1. That means 1 is complete house, it is divided by 1/4 and we get 4 days. So the entire house को हम paint करने में कितने दिन लगाएंगे? 4 days. Let's take
another example here. A water tank has 3 inlets. So the inlet 1 alone can fill the tank in 30 minutes. Inlet 2 can fill the tank in 40 minutes and inlet 3 is going to fill the tank in 60 minutes. अब इन तीनों इनलेट्स को एक साथ ओपन किया तो हमारा टैंक कितने टाइम में फिल होगा? पहली चीज़, द इनलेट 1 फिल्स द टैंक इन 30 मिनट्स, तो 1 मिनट में वो 1/30 पार्ट ऑफ द टैंक को फिल कर रहा है। ऐसे ही इनलेट 2 40 मिनट्स में टैंक फिल कर रहा है, तो वो अकेला 1 मिनट में 1/40 पार्ट ऑफ द टैंक को फिल करेगा, राइट। सिमिलरली थर्ड इनलेट इज फिलिंग द टैंक इन 60 मिनट्स, तो वो 1 मिनट में कितना पार्ट ऑफ द टैंक फिल करेगा? वेरी गुड, दैट इज 1/60 पार्ट ऑफ द टैंक। अब तीनों टैप्स ओपन हो गए तो हमने 1 मिनट में कितना पार्ट ऑफ द टैंक फिल किया, उसके लिए हम 1/30, 1/40 और 1/60 को ऐड करेंगे। एलसीएम लिया 120 एंड उसके बाद सॉल्व करके हमें मिला 9/120. Now 9/120 part of the tank is filled in 1 minute. अब टोटल टाइम कितना लगा उसको हम 9/120 का रेसिप्रोकल निकालेंगे एंड वी से 13 होल 1/3 parts minutes will be used, और 1/3 minutes को हम 1/3 multiply by 60 करेंगे and we get 20 seconds. So we say कि पूरा टैंक फिल करेंगे जब तीनों इनलेट्स ओपन होंगे and it is going to take 13 minutes and 20 seconds. Understood? Now exercise for you. Please try doing it by your own. अब हम आते हैं another topic, that is time and distance. So let's take the example. A train having a length, this is the length of the train traveling at the speed of 45 km/h. How long will it take to pass a signal post? So here, see, this is the entire length of the train and what's happening. So this figure tells us that the distance traveled by the train while crossing the signal post is same as the length of the train. So when the last part of the train was traveled past the post, the engine has covered 375 meters. Now for 45 kilometers time, that is 1 hour. So 60 multiply 60 seconds, right? And for 45,000 meter time is 3,600 seconds. Now for 375 meter time will be this 360 multiply 375 and divided by 45,000, and on calculations we get time is equal to 30 seconds. Now since it is a direct variation, so 45,000 meter ratio 375 meter is proportional to 3600 second multiply x seconds. अब हम रूल अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स and the missing value x will be calculated which comes out as 30 seconds. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. A train having a length of 350 meter crosses the bridge of length 750 meters. If the speed of the train is 55 km/h, how much time will the train take to cross the bridge? अब हम इसकी फिगर देखेंगे. यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि ब्रिज की लेंथ और ट्रेन की लेंथ, टोटल लेंथ मिलकर हमारा डिस्टेंस कवर हुआ. दैट मीन्स द एंटायर लेंथ बिकम्स 1100. नाउ फॉर 55 किलोमीटर्स टाइम टेकन इज 1 hour, क्योंकि उसकी स्पीड 55 km/h दी हुई है और इसको हमने कन्वर्ट किया मीटर में, तो टाइम कन्वर्ट हुआ 3600 seconds. Because we are calculating it in meter per second. अब 1100 meters 1100 मीटर है तो टाइम हो जाएगा 3600 divided by 55,000 multiply this
1100 और हमें मिला 72 seconds. Now we are going to do the proportionality, product of means is equal to product of extreme apply करेंगे और यहाँ पर भी हमें सेम वैल्यू मिलेगी, दैट इज 72 seconds. दैट मीन्स आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अंडरस्टूड? एंड नाउ यू हैव द एक्सरसाइज. प्लीज ट्राई डूइंग द क्वेश्चंस बाय योर ओन. तो अब हम आते हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पर और ये सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न पर हैं जो हमने अभी एग्जाम्पल्स किए. सो आई वुड लव यू टू ट्राई डूइंग दीज क्वेश्चंस, राइट? So goodbye for now and stay tuned for the next video. Take care of yourself.